बच्चों, अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और -2, से सम दूरस्थ है। जैसा कि आपको पता है, निर्देशांक ज्यामिति में चित्र बनाना जरूर चाहिए। जैसे हम ये चित्र बनाते हैं, इसमें देखिए एक बिंदु है 2, -5। तो ये चूंकि प्लस का 2 है, माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस जो है वो चतुर्थांश में आता है, इसलिए हम इसको 1 और 2 लिख लेते हैं। फिर -5 में ये -1, -2, -3, -4 एंड -5, यानी आपका यह बिंदु जो है वो 2, -5 है। दूसरा बिंदु है -2, तो -2, यानी माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में आता है, इसलिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी -2 है, तो ये -1 और ये -2, और 9 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी आपका यह बिंदु जो है वो -2, 9 है। इसको हम मान लेते हैं ये बी बिंदु है। अब हमको एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो कि ए और बी दोनों से सम दूरस्थ है। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक 0, x, 0 होंगे, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए y का मान 0 हो गया और x। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो P बिंदु है, इसकी A से और B से जो दूरी है वो समान है, यानी PA PB के बराबर है। प्रश्नानुसार इस प्रश्न में दिया है कि बिंदु 2, और -2, से समदूरस्थ एक बिंदु ज्ञात करना है जो कि एक्स अक्ष पर स्थित हो। तो हमने मान लिया कि एक P बिंदु है जो कि एक्स अक्ष पर है, जिसके निर्देशांक x, 0 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए P बिंदु के निर्देशांक x, 0 लिए हैं। अब शर्त ये दी हुई है कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। इसका मतलब है कि PA शर्तानुसार आप लिख सकते हैं कि PA जो है वो PB के बराबर है। पहले मान लेंगे, माना x अक्ष पर बिंदु P जिसके निर्देशांक x, 0 बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है। हमने मान लिया कि यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु है 2, -5, दूसरा बिंदु -2, 9। ये दोनों बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसके निर्देशांक x, 0 है से समदूरस्थ है, इसलिए PA जो है वो PB के बराबर होगा, मतलब P और A के बीच की दूरी P और B के बीच की दूरी के बराबर होगी। अब हम यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। इससे P और A के बीच की दूरी निकालेंगे, तो आपको फार्मूले में मालूम है, होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब हम P और A के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम मान लेंगे P बिंदु में x1 y1 2, -5 है, x2 y2 आपका x, 0 है, या इसको हम x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें। दोनों में से किसी को भी हम x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। तो फार्मूले में x2 - x1 होता है, तो इसलिए x - x1 के प्लेस पे हम 2 ले लेंगे,
तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के प्लेस पे 0 और माइनस y1 के प्लेस पे -5 इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब p और b के बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 के प्लेस पे x होगा और x1 के प्लेस पे -2, तो इसको लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1, यानी 0 में से 9 घटाएंगे तो ये 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इसको हम लिखेंगे अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और माइनस की गुणा प्लस बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। इसी तरीके से यहाँ पर x माइनस 2 है तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस गुणा होंगी, वो प्लस बन जाएगा, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो ये माइनस का 9 आएगा और इसका स्क्वायर। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0 प्लस 5 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए इसको 0 प्लस 5 को हम 5 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया और -9 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 2 है, इसलिए पहले हम s का स्क्वायर लिखेंगे, फिर -2 गुणे a के प्लेस पे x हो गया और b के प्लेस पे 2 हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बनाएगा, प्लस फिर 5 का स्क्वायर का मतलब आपको पता है 5 इंटू 5 दैट इज 25, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे बराबर करके राइट हैंड साइड में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसमें हम a प्लस b के होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं a के स्थान पे x जबकि b के स्थान पे 2 है, तो इसको लिखेंगे s का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 2 प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में -9 का स्क्वायर का मतलब हो गया -9 को -9 से गुणा करेंगे, तो जब आप माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है और 9 को 9 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। अब आप देख सकते हैं इसको लिखेंगे s का स्क्वायर माइनस, इधर s को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, फिर 2s को 2 में गुणा करेंगे तो 4x आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 इंटू 2, इसको हम लिखेंगे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, आप देख सकते हैं यहाँ s को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 2s को 2 से फिर गुणा करेंगे तो ये 4x आ जाएगा और 2 का स्क्वायर ये फिर 4 होगा और प्लस 81। आप देख सकते हैं दोनों पक्षों में ये 4 लिखा हुआ है और 4 के आगे का चिन्ह भी समान है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कोई संख्या है, समान संख्या है और उसके आगे का चिन्ह भी समान है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों में एक स्क्वायर लिखा हुआ है और उसके आगे का भी चिन्ह समान है, यानी दोनों में प्लस है, तो इन दोनों को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा -4x प्लस 25 बराबर राइट हैंड साइड में आएगा प्लस का 4x प्लस का 81। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 4s को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे राइट हैंड साइड से
और इस 25 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। राइट हैंड साइड से जो 4x है इसके पहले प्लस चिन्ह है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, और ये 25 के पहले प्लस का चिन्ह है लेफ्ट हैंड साइड में, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं -4x को -4x से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 8x आएगा, और 81 में से 25 को घटाएंगे तो आप देख सकते हैं 11 में से 5 घटेगा तो ये 6 आएगा, और 7 में से 2 घटेगा तो ये 5 आएगा, यानी -8x बराबर हो गया 56। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद x बराबर लिख सकते हैं 56 बटे -8। तो 56 को 8 से भाग देंगे तो 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 8 सत्ते 56, तो ये -7 आएगा। तो s की वैल्यू -7 आ गई। इससे हमको पता चल गया कि यदि अतः बिंदु P जिसके निर्देशांक आपने s का मान 0 माने थे वो होगा -7, 0 बिंदुओं, कौन से बिंदुओं, बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है। धन्यवाद।